लव स्टोरी, बहुत बढ़िया। हम्म तो फटाफट लव स्टोरी के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। हाँ, तैयार हैं आप सभी लोग? जल्दी से मुझे बताइएगा कि क्या मैंने वो कोटा वाली लव स्टोरी सुनाई थी जिसमें विकास था? जल्दी से बताइए प्लीज, यस और नो में बताएं। हॉरर नहीं, हॉरर बहुत होगी। हाँ, अब पेन बंद कर दो, कॉपी बंद कर दीजिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए, हेडफोन लगा लीजिए। अगर आप हेडफोन नहीं यूज करते हैं तो लप्यूटर बोल रहा हूं, कंप्यूटर और इन सब की आवाज धीरे कर लो। नहीं सुनाई, शाबाश। जल्दी से देखिएगा प्लीज, प्लॉट समझा देता हूं आपको मैं। कोटा डेज की बात है। यस, जो मैं और विकास दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों एक साथ ही कोटा पहुंचे हुए थे, एक ही पीजी में रहते थे, एक ही कोचिंग में भी थे। और कॉइंसिडेंस इतना जोरदार देखिए, आपकी शुरू शुरू में एक ही बैच में थे। अब वहां पे कोटा कल्चर में क्या होता है, बैच शफलिंग होती है। मतलब जैसे ही टेस्ट आता है, टेस्ट जैसे आपने दिया अभी, टेस्ट हुआ, उसके मार्क्स आए, है ना? जो टॉपर्स हैं, जो जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उनको ऊपर वाले बैच में शिफ्ट करते हैं। जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, जो ऊपर वाले से नीचे भी शिफ्टिंग हो जाती है। ऐसे ही हर टेस्ट के बाद में शफलिंग होती रहती है। एक साल में 4 शफलिंग होती है। तो पहले हम दोनों एक ही बैच में एंटर हुए थे, आई बिलीव। जब नया नया एडमिशन हुआ था क्लास 11th में, तुम्हारी वाली तरह, तो हमारा बैच था R2 था, या पता नहीं Q10 था। मतलब ऐसा था, P1 से लेकर P10, Q1 से लेकर Q10, R1 से लेकर R10, S1 से लेकर S10। मतलब टोटल क्लास 11th के 40 बैच थे। तो हमारा Q10 था, आई बिलीव। हाँ, Q10 था स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, जिसमें एंट्रेंस एग्जाम हुआ करता था। पहले पहले वो 10th के बेसिस पे एक पेपर आता है फाड़ू सा, है ना? उसको क्वालिफाई करो, फिर तुम्हें बैच मिलता है, फिर वहां पे जाकर पढ़ाई करो। जितने नंबर आएंगे उस बेसिस पे आप आगे बढ़ते जाओगे। फिर एक हमारा टेस्ट हुआ जिसमें हम लोग शफल होकर Q10 से चले गए थे Q8 में, सीधा 8 बैचेस का जंप। अच्छी पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, क्लास 11th में एक टॉपिक होता है जो कि बंसल सर का बहुत फेवरेट था, दैट इज मैथमेटिक्स का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बहुत जल्द आपकी भी जिंदगी में आने वाला है ना? तो वो फेवरेट टॉपिक था उनका। तो एक टेस्ट ऐसा होता था जिसमें सिर्फ मैथ्स का पेपर होता था वो, उसके बेसिस पे भी शफलिंग होती थी। और पीएनसी उसमें पूछी जाती थी, सिर्फ पीएनसी, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं आती थी, है ना? तो हमने कहा कि भैया ठीक है, हमारा डिस्कशन हुआ, है ना? तो कर दो, पेपर हुआ, है ना? मैथ्स का पेपर था तो अपने वैसे ही नहीं छोड़ने वाले थे। उसमें क्या हुआ, विकास भाई से मेरे नंबर ज्यादा आ गए, क्योंकि उसकी बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वो ओवरऑल इंटेलिजेंट था। मैं सिर्फ मैथ्स मैथ्स में इंटेलिजेंट था। तो जैसे ही वो पेपर हुआ, मैंने फोड़ा और मैं थोड़ा ऊपर ज्यादा चला गया। मतलब मैं P6 में चला गया, मतलब ऊपर से छठा बैच। सिर्फ वो मैथ्स के बेसिस पे जब शफलिंग हुई तो मैं P6 में चला गया, है ना? सुनी है, नहीं सुनी है? जिन्होंने सुनी है वो चले जाओ, फिर जिन्होंने नहीं सुनी है वो यहीं बैठे रहे, है ना? सुना दिया है मैंने ये वाली बात। आगे बताओ फिर क्या होगा, जल्दी से बता दो अगर सुना है तो। जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं सुनी है हम। तो वही, मैं ज्यादा ऊपर चला गया। अब ये था कि भाई, पी वाले जो बैचेस थे ना, P1 से लेकर P10, उनके अलग फ्लोर पे क्लास लगती थी, है ना? तो विकास भाई के साथ क्या हुआ, मेरा सिर्फ जो रिश्ता नाता था वो अब सिर्फ पीजी में रह गया। क्योंकि अब देखो, दोस्त आगे निकल जाए तो बुरा तो लगता ही है। अब पता नहीं उसको बुरा लगा कि नहीं, उसने कभी बताया नहीं। बट मैं ऊपर वाली फ्लोर पे चला गया जहां पे पी के सारे बैचेस की क्लासेस लगती थी, और वो नीचे वाले फ्लोर पे रहता था। तो अब हमारा जो मिलना जुलना है वो ब्रेक में हुआ करता था। क्लासेस का टाइम तो सेम ही था, दोनों 11th में थे, तो साथ जाते थे कोचिंग में साइकिल से, दोनों अपनी अपनी साइकिल से साथ आते भी थे। बट वो साथ में बैठना, साथ में होमवर्क डिस्कस करना, है ना, क्लास में हंसी मजाक, वो बंद हो गया। बिकॉज मेरा बैच भी चेंज हो गया और मेरा फ्लोर भी चेंज हो गया। अब होने ये लगा कि भाई वहां पे जो पी बैच वाले बच्चे हैं वो और पढ़ाकू। हाँ, ब्रेक में भी उनको सांस नहीं है, कोई सूसू पॉटी के लिए कहीं नहीं जा रहा, कोई समोसे खाने नहीं जा रहा, बैठ के होमवर्क ही करे जा रहे हैं, है ना?
मैं कहा भाई ये तो गलत आ गया यार, गलत पढ़ाकू बच्चों के बीच में आ गया, इतना भी नहीं पढ़ना था, नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना चाहिए। अब वो ये है कि जंप इतना तेज मिल गया क्योंकि मैथ्स में नंबर अच्छे आए थे। तो फिर मैंने कहा यार ये लोग तो ब्रेक के बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता है उसमें ना ये समोसा खाने जाते हैं। हमारा ऐसा था कि भैया गर्मा गर्म 20 रुपए का समोसा जरूर खाना है, उस टाइम पे 10 रुपए का ही आता था। तो ये कुछ नहीं। फिर मैंने एक दिन मतलब मैंने कहा विकास मैं तेरे पास आ जाया करूंगा नीचे वाले फ्लोर पे अपने समोसा खाने। बोले हाँ हाँ भाई आ जाया कर। फटाफट मैं 10-12 सीढ़ियां उतर कर नीचे आता, उसको बोलता कि तू समोसे वाले ठेले के पास ही रहना। हाँ, फ्लोर वाइज वो छोटी छोटी कार्ट, छोटा सा ऐसे वो लगता था ठेला, एग्जैक्ट ठेला नहीं है वो, पूरी दुकान सी होती थी। वो भैया आते खोलते अपने समोसे लाते बांट देते। तो उसको समझा रखा था मैं जैसे ही ब्रेक हो बेल बजते ही सीधा अपने समोसे वाले के पास, फिर अपने दोनों भाई समोसे खाएंगे, बातें बातें करेंगे, फिर तू अपनी क्लास में मैं अपनी क्लास में। तो ये 2-3 दिन तक हुआ। उसके बाद में फिर मैं देख रहा हूँ कि अब होमवर्क करने में, वो ऊपर से नीचे आने में, वॉशरूम जाने में टाइम बहुत लग जाता है, तो मेरा धीरे धीरे वो समोसे वाला पार्ट बंद हो गया। एक दिन मैंने क्या किया, मैं आया भाई नीचे उतर के, तो मुझे विकास भैया जो है वो किसी से बात करते हुए दिखाई दिए। अब हम लोग उस टाइप के, हाँ स्टॉल बोल दो बिल्कुल सही। अब हम लोग उस जमाने के लड़के हैं, तुम शायद अभी रिलेट नहीं कर पाओगे, जिस टाइम पे लड़कियों से बात नहीं की जा सकती थी, है ना। वो जो स्कूलों में पार्टीशन होता है, लड़के इस तरफ लड़कियां इस तरफ, है ना। लड़के लड़कियों से बात भी नहीं करते, सब अपने अपने ईगो में एटीट्यूड में रहते हैं, पता नहीं क्या। तो हम उस जनरेशन वाले लोग हैं। मैं देख रहा हूं ये बात कर रहा है, हाथ में कॉपी, और वो भी एक लड़की से। फिर ज्यादा मैं उससे डिस्कशन कर नहीं आया, डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, फिर मैं अपने क्लास में चला गया, खत्म हुआ। फिर शाम को जब साइकिल स्टैंड में मिले, मैं कहा, वैसे ही छेड़ते हैं ना, और क्या, जैसे तुम लोग डाउट बहुत बताए जा रहे हैं। बोले कौन से भाई, कौन से। मैं कहा डाउट रूम के बाहर खड़ा था ना आज। है बोले नहीं नहीं भाई वो तो ऐसी बस एक क्वेश्चन नंबर के बारे में हिंट पूछ रही थी। मैं कहा हाँ ठीक है। मैं कहा हमें भी बता दे भाई, कभी हमें भी डाउट बता दिया कर, है ना। केमिस्ट्री मेरी खराब हो के मर गई है, आईसीयू में पड़ी है, कभी उसको संभाल ले। ऐसे ही बस मजे जैसे दोस्त आपस में लिया करते हैं। ये सिलसिला कुछ दिन तक चला। फिर मैंने एक दिन दोनों को समोसे वाले ठेले पे ही पकड़ लिया, पकड़ा नहीं मतलब ऐसी इतनी भीड़ होती है वहां पे, आप यू कैन इमेजिन कि 200-250 बच्चे या 500-600 हजारों बच्चे, क्लासेस सबकी छूटी, सब लोग कोई वॉशरूम की तरफ जा रहा है, कोई समोसा खा रहा है, तो वहां पे आप मतलब सबके सर सर दिखते हैं। तो भाई दोनों लोग समोसे भी खा रहे। मैंने कहा बात आगे बढ़ चुकी है लग रहा है, और पहली बार मुझे अपने दोस्त के बैच के छोड़ के जाने में गम महसूस हो रहा है। अब तक तो मैं हीरो ही बन रहा था, मैं ऊपर वाले बैच में चला गया, ये नीचे वाले में रह गया। हा, हा, हा। मुझे क्या पता था ये नीचे नीचे ही भाई साहब। फिर मैंने उनको समोसा खाते हुए डिस्टर्ब नहीं किया। फ्रेंडशिप का एक अनसेड रूल है, डू नॉट इंटरप्ट इन बिटवीन द सिचुएशन। बात में जितने मजे लेने उतने लो। मैं वही सीधा, मैं कहा भाई आज समोसे वाले ठेले पे तुझे देखा था, उसका एकदम मुंह का रंग ही मतलब चेंज हो गया। मैं कहा वहां पे भी हिंट ही बता रहा होगा, है ना, कि ये चटनी है, ये आलू है। बोले नहीं नहीं भाई वो तो क्या साथ में डाउट रूम जाते, साथ में डाउट रूम जाते हैं। मैं कहा, भाई तू तो आगे निकल गया यार, दोस्त दोस्त नहीं रहा, ये क्या तरीका है। अब अपने पास कुछ और तो था ही नहीं, मैंने फिर भाई अचानक यू टर्न लिया। मैं कहा सुधर जा, ये हरकतें अपनी ठीक कर ले, मैं पापा को बता दूंगा तेरे। क्योंकि हम लोग स्कूल फ्रेंड से दोस्त हैं, उनके पिताजी आते थे स्कूल में, मैं हॉस्टल में रहता था तो जानकारी है। मैं कहा तेरे पापा को मैं फोन कर दूंगा, और नंबर तो होता ही है। मैं कहा ऐसी हरकतें कर। बोले नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं कहा ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। हाँ, उसको मैंने पूरा एकदम डरा दिया। अब डरा दिया, जेलसी या जो भी तुम बोलना चाहोगे। वो कहता ठीक है भाई ठीक है। उसके बाद में फिर ये चलता रहा। फिर मेरी नजर रहने लगी भाई, मैं कहा, देख रहे हैं लड़का बिगड़ ना जाए, ये सब काम नहीं करने, अभी अभी हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। उसको बैठ के समझाया एक दिन, है ना। फिर मैंने चुपके से पूछ लिया भाई कमाल है यार, तेरे को 2-3 दिन मतलब 1-1.5 महीना अकेला का छोड़ा, तू तो है गलत रास्ते पे चला गया। फिर अब हमारा क्या था, जिस दिन टेस्ट हुआ करता था उस दिन शाम को हम लोग वही पार्क में मैच खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। तो विकास मेरे साथ गया संडे के दिन, टेस्ट दिया, वापिस आया मैच तक। उसके बाद में अब हम लोग, वो संडे वाला दिन इतना इंपॉर्टेंट हुआ करता था लाइफ में, जैसे बोलते हैं ना कि पूरे दिन टाइम पास मत करो, बट जिस दिन आपने सोच लिया कि इस दिन मुझे अब थोड़ा रिलैक्स करना है, उस दिन भैया हमारा क्रिकेट का एकदम तैयार रहता था मामला।
और जल्दी इसलिए भी रहते थे क्योंकि सारे जितने भी है सबकी कोचिंग के टेस्ट ऑलमोस्ट संडे को ही होते थे। सब बच्चे टेस्ट 9 से 12 देकर आएंगे, 10 से 1 देकर आएंगे। उसके बाद में पार्क में पिचेस नहीं मिलते थे और क्रिकेट खेल रहे हैं ऐसे एक के अंदर एक बिड़ के, इतनी पिचेस, 10 पिच ऐसे बगल में, किसकी बॉल हाथ में आ रही है, कौन सी बॉल किसकी है, किसकी माथे में लग रही है, कुछ नहीं पता कौन सा किस प्लेयर कौन सी टीम में खेल रहा है, बट फिर भी क्रिकेट खेलते थे। तो मैं फटाफट उतर रहा था, अपना टेस्ट वेस्ट दे के मैच से खाना खा के आए, मैं जा रहा था क्रिकेट खेलने। मैंने देखा विकास के कमरे पे ताला लगा हुआ है। मैं कहा पता नहीं कहाँ चला गया, फोन मिलाया उठाया नहीं उसने। मैं क्या छोड़ो अपने भैया, क्रिकेट खेलने जाना है। मैं चला गया, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ। और क्रिकेट खेलते थे हम कब तक, जब तक ऑफिशियल सनलाइट जो है वो डिम ना हो जाए, मुंह पर बॉल आके लगने ना लगे, बिल्कुल एकदम अंधेरा हो जाए, तब तक हम क्रिकेट खेले। अब देखो पार्क से मैं निकला, हमारी पूरी टीम ही निकली, 2-3 लोग थे। उधर से विकास आ रहा, साइकिल पे पीछे बैग टांग रखा, और उसकी क्रॉसिंग ऐसे हुई, उसके बाद हम निकले। तो पीछे से वो मुझे दिखाई दे रहा था कि वो साइकिल लेकर अपने घर जा रहा है, मतलब पीजी में जा रहा है, और हम लोग क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। मैंने कहा यार ये इतना पढ़ाकू कब से बन गया, और ये संडे वाले दिन भी पढ़ रहा है, और जिस तरफ से ये आ रहा है वो तो कोचिंग है, कोचिंग में ये डाउट पूछने गया था, संडे वाले डाउट काउंटर पे भी ये जा रहा है, मतलब भाई ये तो सेलेक्ट होने वाला है। या अल्लाह, मैं तो रह गया, पता नहीं दिल में क्या क्या आ गया। मैं सीधा भाई अंदर जाती, मैं कहा भाई आज कहाँ था, क्रिकेट खेलने नहीं आया। बोले भाई मैं डाउट रूम में गया था। मैं कहा डाउट रूम, हाँ हाँ वो मीनाक्षी आई हुई थी। मैं कहा मीनाक्षी, हे भगवान, मैं कहा कौन सी मीनाक्षी भाई, और संडे वाले दिन तो हम क्रिकेट खेलते हैं, तू आज भी पढ़ रहा है। मुझे उसके मीनाक्षी से मिलने का भी दुख था, और संडे वाले दिन मैं खेल रहा हूं वो पढ़ रहा है उसका भी दुख था। दो दो दुख लिए मैं एकदम जल रहा था अंदर ही अंदर। मैं कहा भाई ये क्या है मीनाक्षी मतलब। अरे वो उसने बोला था कि हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, आपस में एक दूसरे के डाउट बताएंगे, और जो भी डाउट रह जाएंगे वो टीचर से पूछेंगे। मैं कहा भाई यार, मैं भाई हमारे भी डाउट बता दे, हमारी केमिस्ट्री एकदम आईसीयू में पड़ी है, मरने ही वाली है वो, एक आधा चैप्टर पढ़ा दे तूने भाई के लिए, आज तक 5 मिनट नहीं निकाले, उधर मीनाक्षी के साथ डाउट सॉल्व कर रहा है तू। बोले नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहा ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए। हाँ, मैं अभी मिलाता हूँ तेरे पापा को फोन, फिर बताऊंगा। मैं लड़का जो है वो तो मीनाक्षी के डाउट बता रहा है ना, यहाँ पे इसका दोस्त प्रताक्षी खड़ा है, उसको कुछ नहीं बता रहा ये गेम चलता रहा काफी दिनों तक। फिर आया हमारा एंड सीजन, मतलब क्लास 11 की क्लासेस खत्म होने वाली थी, और बीच बीच में कुछ और भी इंसिडेंट हुए। जैसे ऐसा होता है कि कोचिंग में घुस रहे होते हैं तो डीपीपी ले रहे होते हैं, तो डीपीपी आपको उठा उठा के प्रिंटेड फॉर्म में मिलती है। तो मैंने डीपीपी उठाई एक, चाहे फ्लोर अलग अलग क्लासेस अलग अलग फ्लोर पे हो, डीपीपी सबकी कॉमन होती है। मैंने डीपीपी उठाई एक, विकास ने उठाई 2। मैं कहा बेटा ये दूसरी डीपीपी क्या है, इसमें क्या सवाल अलग छपे हुए हैं? बोले उन्होंने मीनाक्षी ने मंगवाई थी। मैं कहा भाई मैं बोलता हूँ कई बार कि हाँ मेरे लिए भी डीपीपी ले आना, तब तो गले में मौत आ जाती है तेरे, आज मीनाक्षी के लिए। ठीक है, ये गेम चलता रहा ऐसे करते करते एंड सीजन, मतलब अब हम सबका वापस घर जाने का वक्त हो गया था, क्लास 11 खत्म हो रही थी। तो ऐसे ही था कि जहां से ट्रेन पकड़ते हैं ना कोटा में, तुम अब तो चेंज हो गया है, जहां से ट्रेन पकड़ते हैं उसी के पास मार्केट है, काफी अच्छी मार्केट बोल दो या खराब मार्केट जो भी है, वहीं पे ही वो कोटा की मेन मार्केट है, रेलवे स्टेशन वाली। तो हमारी ट्रेन में थोड़ा टाइम था, घर जाने वाली ट्रेन में। तो विकास कहता कि यार कुछ लोअर वोवर ले लेते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, घर वाले तो वैसे भी नहीं दिलवाएंगे, अभी पेमेंट मांगेंगे, पैसे मांगेंगे तो पैसे तो दे देंगे, यहाँ से अपनी मन पसंद का खरीद के चलते हैं। हाँ ठीक है भाई, लोअर लेने हम घुसे। उसको कुछ और भी चड्डी वड्डी भी कुछ लेनी थी। मैं कहा ठीक है ले ले कोई बात नहीं, अभी अपनी ट्रेन में 3 घंटे पड़े हैं, कुछ तो अपने टाइम पास करें, है ना। अब जरा सीन सुनना, बहुत खतरनाक। ऐसा था कि किसी जैसे इस रूम इसमें से आए, उससे पूछा, उस टाइम पे ये जो ब्रांड है जॉकी, ये नई नई आई थी, जॉकी के लोअर पहनने हैं भाई, वो ले रहा है, मिल ही नहीं रहे उसको। फिर वो इस रूम में, मतलब इस शोरूम में घुसा, वापस आया, मैं तब तक बाहर ही था। मैं इसमें जा रहा था तो वो इसमें मेरे से पहले चढ़ गया, कांच का गेट खोला, अंदर घुसा, मैंने 3 सीढ़ियां चढ़ी हैं, तब तक वो अंदर जाकर पूरा चेक करके वापस आ रहा था, वापस भी बाहर आ गया। मैं कहा क्या हो गया भाई, पूछ लिया क्या? बोले नहीं नहीं यहां से चल। जिस हिसाब से उसने बोला यहां से चल वो मुझे गरम मसाला वाला वो अक्षय कुमार याद आ गया और मैं जॉन इब्राहिम। मैं कहा भाई रुक 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 रुक, मैं कहा अंदर क्या है ऐसा, चल पता करके आते हैं। बोले नहीं नहीं भाई मुझे नहीं करना, अपनी ट्रेन लेट हो जाएगी। मैं कहा लेट, अभी तो 3 घंटे पड़े हैं, लेट कहां से हो जाएगी, लेट तो है।
और लेट होगी देख लेंगे। मैं कहा मैं पूछ के आता हूं। बोले तू भी मत जा। मैं कहा मैं क्यों ना जाऊं भाई, दुकान वाले में क्या, मैं जाऊंगा। मैं घुसा अंदर, मुझे दिखा, मुझे कुछ नहीं दिखा, है ना। मैं कहा कुछ है ही नहीं। विकास को लगा कि सच में कुछ नहीं है, उसने जो देखा वो एक इल्यूजन था। वो वापस आया, बोले भाई, हम दोनों इधर उधर देख रहे हैं कि क्या देख लिया, लोअर ही देखने आया था ना, क्या कर रहा है। बोले ठीक है ठीक है ठीक है। इतने में ट्रायल रूम का गेट खुलता है। मीनाक्षी जी जीन्स ट्राई करने गई थी कि पता नहीं क्या ट्राई करने गई थी, बाहर आकर पूछती है मैं कैसी लग रही हूं। और ट्रायल रूम का गेट पीछे है, विकास यहां खड़ा है, मेरा विकास की तरफ रूम मतलब वो है चेहरा। यहां से एक लड़का निकला जो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, कोटा का लोकल था, बदतमीज बदमाश टाइप का लड़का। उस टाइप में बाइक आती थी करिश्मा, वो करिश्मा बाइक रखता था, है ना। सारा दिन काली बनियान में घूमता रहता था। हमारे टाइम के जो जनरेशन है उनका शौक अलग था, काली बनियान चली थी उस वक्त, बॉडी दिखाने का शौक। तो वो बाहर निकली, मुझे आवाज सुनाई दी बिकॉज इतनी थी दुकान थी, कैसी लग रही हूं। उधर से वो लड़का उसकी तरफ गया, विकास का मुंह वापस से अब की बार बैंगनी कलर का हो गया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं तेरे से पूछ रही है मीनाक्षी कैसी लग रही हो। फिर मैंने मुड़ के देखा, भाई वो उस लड़के के साथ वहां पे शॉपिंग करने आई हुई है, समझ गए। वो जो हमारे मोहल्ले का जो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, हाँ, लंबे लंबे बाल, बदतमीज बदमाश, बिना पढ़ने वाला लड़का। और मीनाक्षी इज इंटेलिजेंट, हाँ, वॉज इंटेलिजेंट या वर इंटेलिजेंट जो भी थी, क्योंकि वो पढ़ने में तो थी, क्योंकि पढ़ती रहती सारा दिन। मैं कहा यार ये इसके साथ, विकास कह रहा है, मैं मेरा अलग है एक्साइटमेंट, मेरी टोन ये थी, मैं कहा ये इसके साथ। विकास कह रहा है ये इसके साथ, मीनाक्षी, ये विकास कह रहा है मीनाक्षी किसी और के साथ। मैं कहा तेरे को क्या हो गया। अबे मैं कहा देख रहे ये कैसा लपड़जंडी सा लड़का है। बोले भाई चल यहाँ से। मैं कहा हाँ अब तो चलते ही हैं यहाँ से यार, ये क्या तरीका है, बाहर उतरता उधर लड़कियां है ना ऐसी होती है। मैंने कहा तुझे पहले भी बोला था मैंने, मेरी बात तूने सुनी नहीं, है ना। और मैं था शौक में, दूसरे शौक में, अपना तो कोई लेना देना नहीं। विकास दूसरे शौक में, मैं दूसरे शौक में। मैं इस शौक में कि मैं कहा यार ये लड़की को मतलब बिल्कुल ही बनियान वाला लड़का, कम से कम शर्ट वाला होना चाहिए। ऑल दो उस टाइम उसने शर्ट पहन रखी थी। अब भाई विकास की जो मैं काउंसलिंग कर रहा हूं, साथ साथ में हंसी भी आ रही है, मजे भी ले रहा हूं। मैं कहा भाई कोई बात नहीं, तुझे पहले भी समझाया था ना, अब देख ऐसा ही होता है। फिर विकास बीच बीच में रह रहकर अलग अलग टॉपिक छेड़ रहा है, फिर वो पूछ ले रहा है। भाई कभी पता भी नहीं चलने दिया। मैं कहा पता तो तूने भी नहीं चलने दिया भाई, हाँ, क्रिकेट खेलने गए थे, तू भाई साहब अलग जगह घूम रहा है। बोले भाई डीपीपी भी लाके देता, डाउट भी मैंने उसकी जगह। ऐसे होता है कि जब आप डाउट रूम में जाते हैं हमारे टाइम पे, ऐसे नहीं है कि आप गए, सर जैसे तुम पूछते हो, मैं कहा क्या डाउट है, बोले सर ए से लेकर 1 से लेकर 10 तक सारे बता दो। ऐसे नहीं, जनरली एक टीचर मतलब एक बच्चा 2 या 3 डाउट पूछ सकता है। तो विकास भाई साहब ने मुझे ये शेयर किया कि मैं इसके डाउट पहले इससे मार्क करवाता था कि 2 डाउट मैं तुम्हारे पूछ लेता हूं, तुम मत जाना, तुम्हारे डाउट ज्यादा हो जाएंगे। जैसे मान लो मीनाक्षी को 5 डाउट है, तो मीनाक्षी आइडियली टीचर से 5 डाउट नहीं पूछ सकती, टीचर बताएगा भी नहीं। तो मीनाक्षी पूछ सकती है 2, और जो बचे हुए 2 हैं वो विकास उसकी जगह पूछ के आएगा, और टीचर से डांट खाकर तीसरा भी पूछ लेगा, सर बता दो बता दो बता दो। तो ये सब बातें वो मेरे को रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहा है। मैं देख रहा हूँ भाई। बोले भाई अब पढ़ाई पे ध्यान देंगे। मैं कहा मैं तो पहले ही कहा था, मैं तो पढ़ाई पे ही ध्यान दे रहा हूँ। अच्छा हुआ। बोले भाई 12th में कोचिंग बदल लेंगे। मैं कहा कोचिंग बदलने से क्या होगा, मोहल्ला तो वही है। बोले भाई पीजी भी बदल लेंगे। मैं कहा ना 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 ना, अपना ठीक चल रहा है भाई, तू देख, और बदलनी क्यों है कोचिंग। मैं कहा क्लास 12th में इतनी पढ़ाई कर और इग्नोर कर उसको, टॉप करना है तुझे। और मेरी केमिस्ट्री का देख लेना भाई, केमिस्ट्री उसने फिर भी मुझे नहीं पढ़ाई। हाँ, क्या कह के मर गया मैं। ये थी लव स्टोरी। मजा आया, है ना। और क्लास 12th में आने के बाद में फिर वो हमें कभी दिखी भी नहीं, और अगर दिख भी जाती पता नहीं विकास को दिख, मैं तो कभी देखना चाह भी नहीं रहा था। विकास को दिखी भी होगी तो विकास ने इग्नोर किया होगा। दैट इज द स्टोरी, है ना। तो इसीलिए द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, ठीक है ये सब काम आपको अभी इस एज में, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे होते हैं, बट अभी अपना दिल का दरवाजा और स्टडी रूम का दरवाजा दोनों बंद कर लीजिए। कॉलेज में जाओगे
तब फिर आप इन सब एक्टिविटीज में अगर आप चाहते हो तो पार्टिसिपेट करना, नहीं चाहते हो तो मत करना, ठीक है।